वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और फाइनली मैं आपके लिए ले आई हूँ OICL AO मेंस के डिस्क्रिप्टिव की स्ट्रैटेजी। क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव आपका एग्जाम होने वाला है 30 नंबर का, जिसमें आपका एसे होने वाला है, प्रेसी होने वाला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर यहाँ पे ले पाएँ। क्योंकि जो मेंस का एग्जाम है आपका, उसका मैं ऑलरेडी टू डू लिस्ट बना चुकी हूँ, सारे सब्जेक्ट्स का मैंने आपको बताया कैसे कैसे तैयारी करनी है। लेकिन डिस्क्रिप्टिव का मैंने आपको बोला था कि एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगी जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे एक टॉपिक उठाना है, कैसे उस पर लिखना है, कैसे इवैल्यूएशन करना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अगर आप खुद से फिर भी नहीं कर पाए तो हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम ज़रूर से ले सकते हैं। वहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव के बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे, एसे मिलेंगे, प्रेसी मिलेंगे। आप खुद से वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, इवैल्यूएशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अब करना कैसे है वो मैं आपको बता देती हूँ। ऐसे में जो रहेगा आपके पास मिलेंगे 170 वर्ड्स, ठीक है। नोटिफिकेशन में कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अभी IBPS 150 वर्ड्स प्लस 20 वर्ड्स का मार्जिन दे रहा है, उससे ज़्यादा आप नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो 170 वर्ड्स ही आप मान के चलिए। प्रेसी का जो वर्ड लिमिट रहेगा, जितना भी वर्ड लिमिट उसमें आपको पैसेज दिया जाएगा, उसका 1/3 वो कर देते हैं। वर्ड लिमिट आपको वहाँ पे देंगे और वहाँ पे वो काउंटर भी चलता रहेगा, आपको उसका लिखना रहेगा। प्रेसी का मैं आगे बताऊंगी, पहले अपन एस्से पे बात करते हैं। हाँ, तो मैंने टॉपिक लिया है फिनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया, ठीक है। अब आपको लिखना कितना है, 150 वर्ड्स में लिखना है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि फिनेंशियल इंक्लूजन का मीनिंग क्या है, सबसे पहले आप मीनिंग बताओ। उसके बाद मैंने लिखा है कि फिनेंशियल इंक्लूजन को इंडिया में बेसिकली कैसे मेजर करते हैं। फिर मैंने लिखा है मैंने ग्लोबल डेटा भी प्रोवाइड कर दिया यहाँ पे। फिर मैंने लिखा कि ये सब हुआ क्यों, गवर्नमेंट की स्कीम्स की वजह से हुआ। फिर मैंने लिखा है चैलेंजेस भी हैं, और फिर मैंने लिखा है कि आगे वे फॉरवर्ड क्या है। तो आपको समझ में आया कि स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। स्ट्रक्चर में क्या होना चाहिए, पहले आप उसका मीनिंग लिखो, सबसे पहले आप समझाओ कि वो टॉपिक होता क्या है। फिर आप उसको सब्सटैंशिएट करो थोड़ा सा डेटा से, या वो मेजर कैसे किया जाता है। फिर आप बताओ कि वो कैसे हुआ, हम क्या क्या उसमें अच्छा कर रहे हैं। फिर आप बताओ कि क्या क्या और कर सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस क्या क्या हैं। फिर लास्ट में बताओ कि और क्या क्या किया जा सकता है। समझ में आया। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि फिनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है एक्सेस टू फिनेंशियल सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स बाय द अनबैंक्ड, अनसिक्योर्ड एंड अनफंडेड। तो जिनके पास एक्सेस नहीं है फिनेंशियल सर्विसेज का, फिनेंशियल प्रोडक्ट्स का, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना। फिर FI इंडेक्स का मैंने बताया कि मेजर कर सकते हैं। RBI मेजर करता है हर सितंबर को, हर साल इसका डेटा निकलता है। तो अभी मार्च 2024 से 2025 में इंप्रूवमेंट आया 64.2 से 67, ठीक है। अब ग्लोबल फिंडेक्स डेटा है, वर्ल्ड बैंक ने एक डेटा निकाला, तो आप कोई भी डेटा निकाल सकते हो, ठीक है। जो भी आपको रिपोर्ट याद आ रही है, जो आपके टॉपिक से मैच खा रही है, थोड़ा सा मिल रही है, SDGs का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। SDGs का बाकी सारे टॉपिक्स में आपके विमेन एम्पावरमेंट है, हेल्थ है, एजुकेशन है, तो कोई ना कोई SDG आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डेटा निकाल सकते हो, ठीक है। तो ग्लोबल फाइनेंशियल फिंडेक्स डेटा बाय वर्ल्ड बैंक ऑल्सो शोज कि 89% ऑफ एडल्ट्स इन इंडिया हैव बैंक अकाउंट्स। तो ये भी बहुत अच्छा है कि हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारा बढ़िया हो रहा है। फिर गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, तो जनधन योजना, अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, DBT, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफ़र। अब इससे पेंशन, सब्सिडी पेमेंट सारा कुछ डायरेक्टली अकाउंट में आ जाता है, जिसकी वजह से लीकेजेस को प्रिवेंट किया जाता है, ठीक है। और इंक्रीज अकाउंट यूजेज की वजह से सेविंग्स और बोरोइंग्स भी बढ़ी हैं, जिसकी वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ा है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन से क्या क्या फ़ायदा हो रहा है। लेकिन चैलेंजेस अभी भी हैं, इनएक्टिव और डॉर्मेंट अकाउंट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्योंकि 150 वर्ड्स में ही लिखना है, मैंने 152 वर्ड्स में लिखा है, तो 150 वर्ड्स में ही लिखना है, तो आप बहुत कुछ ज़्यादा नहीं लिख सकते हो, बहुत कम लिखना है आपको, बहुत प्रॉपर चीज़ें लिखनी है, बिल्कुल टू द पॉइंट लिखना है। इधर उधर डेटा घुमाना नहीं है, इधर उधर बातें घुमानी नहीं है, इतना आपके पास टाइम ही नहीं है, इतने वर्ड्स ही नहीं है आपके पास, ठीक है। रिड्यूस फाइनेंशियल अवेयरनेस लोगों में कम है, साइबर फ्रॉड्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन पे ये सारे चैलेंजेस मंडरा रहे हैं, ठीक है। अब कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स अगर गवर्नमेंट और RBI करती रहेगी तो हम बहुत जल्दी अपना फाइनेंशियल इंक्लूजन, कंप्लीट फाइनेंशियल इंक्लूजन हम अचीव कर पाएंगे। ये मैंने लिख लिया। अब इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, एक प्रॉम्प्ट देंगे, प्लीज़ एवेल्युएट। ChatGPT पे हम लोग ये प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, प्लीज़ एवेल्युएट दिस एसे फॉर 20 मार्क्स, 150 वर्ड्स, 150 to 170 लिख सकते हैं हम लोग, 150 to 170 वर्ड्स फॉर OICL AO मेंस, ठीक है, मेंस डिस्क्रिप्टिव पेपर।
अब यहाँ पे हम जैसे ही प्रॉम्प्ट देंगे तो ये हमें इवैल्यूएशन प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, इस इवैल्यूएशन को ना अपना बहुत ध्यान से पढ़ना है और इसने जो भी आपको इम्प्रूवमेंट बताएं वो इम्प्रूवमेंट बाकायदा आपको अपने ऐसे में करना है, जिससे कि आपको चीज़ें याद हों। तभी आप सीखेंगे कि डिस्क्रिप्टिव में क्या क्या गलतियाँ आप करते हैं और क्या क्या वहाँ पे जाके नहीं करनी है। जब आप उसको इम्प्रूव करेंगे तभी सीखेंगे, वरना याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसको देखिए, यहाँ पे इन्होंने मुझे मार्क्स दिए हैं 14.5 आउट ऑफ 20। इन्होंने क्या बोला है, कंटेंट एंड रेलेवेंस है। ठीक है, डायरेक्टली आपने किया है, फोकस्ड रहे हो आपने एफआई इंडेक्स के बारे में बात की, ग्लोबल फिनडेक्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, चलो बढ़िया है। अचीवमेंट्स बताई, चैलेंजेस बताए, वे फॉरवर्ड बताया, अच्छा है। ठीक है, डेटा एंड एग्जाम्पल, तो अच्छा एग्जाम्पल भी दिया, डेटा भी यूज़ किया है, बढ़िया है। मल्टीपल स्कीम्स को नेम किया तो उससे भी स्ट्रेंथन हो रहा है। माइनर इश्यूज जो हैं, फिगर्स कुड बी बेटर कंटेक्चुअलाइज, तो थोड़ा सा और बेटर कंटेक्चुअलाइज किया जा सकता था। लॉजिकल फ्लो भी है, डेफिनेशन, प्रोग्रेस, इनिशिएटिव्स, इम्पैक्ट, चैलेंजेस, कंक्लूजन, एकदम लॉजिकल फ्लो है। यही फ्लो आपको अपने एसे में बनाना है। ठीक है, सबसे पहले आप डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। अगर उस टॉपिक की कोई डेफिनेशन नहीं है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं उसका प्रेजेंट स्टेटस, वहाँ से शुरू कर सकते हैं। फिर आप प्रोग्रेस बताइए, फिर उसका इनिशिएटिव्स, उससे रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं वो बताइए। आप प्राइवेट कंपनीज के इनिशिएटिव्स को नहीं डालेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपके पास वर्ड लिमिट कम है, तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले इनिशिएटिव्स ही ऐड करने हैं। इम्पैक्ट क्या रहा, चैलेंजेस क्या हैं और कंक्लूजन, वे फॉरवर्ड क्या दे रहे हैं। ठीक है, तो कुछ सेंटेंसेस लेंदी हैं, ये चीज़ आपको समझनी है कि आपकी जो सेंटेंसेस वो क्रिस्प हो, जिससे कि एग्जामिनर को ज़्यादा ना पढ़ना पड़े और शॉर्ट में एक सेंटेंस में आप मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें डाल दें। इसीलिए यहाँ पे लेंदी सेंटेंसेस को अवॉइड करेंगे, कुड बी क्रिस्पर। ठीक है, ग्रामेटिकल रिफाइनमेंट इज नीडेड, थोड़ा सा ग्रामेटिकल एरर्स वगैरह भी रिफाइन किए जा सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है, जैसे कि रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स, फाइनेंशियल, इम्प्रूव, ड्यू टू, स्लाइटली रिड्यूसेस क्वालिटी। तो कोशिश आपको करनी है कि वर्ड्स रिपीट ना हो, आप सिनोनिम्स का यूज़ कीजिए। ज़्यादा बहुत हाई वोकैबुलरी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे फैंसी वर्ड्स वगैरह इतने पसंद नहीं आते हैं। आप सिंपल वर्ड्स यूज़ कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि सिनोनिम्स वगैरह यूज़ कर पाएँ, आप पर्यायवाची यूज़ कर पाएँ, जिससे कि वर्ड्स रिपीटेड ना दिखें। ठीक है, इसके अलावा एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स शार्पर, मोर फॉर्मल फ्रेजिंग, थोड़ा और फॉर्मल फ्रेजिंग हो सकता था। ठीक है, कंक्लूजन जेनेरिक है, प्रेजेंट तो है पर जेनेरिक है, थोड़ा और अच्छा हो सकता था। सजेस्टिंग 1 और 2 कॉन्क्रीट मेशर्स, अगर आप थोड़े से और कॉन्क्रीट मेशर्स दे सकते थे ना तो इसको और स्ट्रेंथन कर सकते थे, ये इन्होंने बोला। तो ब्रेक लॉन्ग सेंटेंसेज इनटू शॉर्टर इम्पैक्टफुल वंस, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बता दी। एग्जाम ओरिएंटेड फ्रेजेस आप यूज़ कीजिए, हाउएवर, डिस्पाइट, नोटेबल, प्रोग्रेस, इस तरीके के वर्ड्स यूज़ कीजिए। स्पेसिफिक पॉलिसी ओरिएंटेड सजेशंस दीजिए कंक्लूजन में, और ग्रामर को थोड़ा पॉलिश कीजिए। फाइनल वर्डिक्ट इन्होंने दिया है कि इस आंसर को 16 से 17 मार्क्स तक आसानी से ले जाया जा सकता था अगर हम ये थोड़े बहुत चेंजेस कर दें तो। समझ में आ गई ना? तो किस तरीके से आपको लिखना है, इनको बोलेंगे आप एक मॉडल आंसर भी दीजिए मुझे। ठीक है, तो मॉडल आंसर भी वो लिख के देंगे, फिर आप देखेंगे क्या डिफरेंस है, कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो आप ऐड कर सकते थे, ये आप खुद से पढ़ सकते हैं पॉज करके। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट दे देती हूँ, उस लिस्ट को आप अच्छे से देख लीजिए, उसको प्रिपेयर कर लीजिए, उसी में से आपके क्वेश्चंस फंसेंगे, उसी में से एस्से आपके आएंगे, तो वो वाली लिस्ट एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, हम एस्से की बात कर चुके, प्रेसी में क्या करना है। प्रेसी आपका 10 मार्क्स का आने वाला है, वर्ड लिमिट कुछ भी दी नहीं हुई है, मोस्ट प्रोबेबली 120-130 वर्ड्स ही रहेंगे आपको, लेकिन जो भी आपको पैसेज दिया जाएगा वो आपका 3 गुना होगा, 3 टाइम्स जो भी आपकी वर्ड लिमिट मांगी जाएगी, मतलब अगर 300 वर्ड्स का है तो आपको 100 वर्ड्स का लिखने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, अब आपको उसका प्रैक्टिस कैसे करना है, कोई भी एडिटोरियल, जो भी आप एडिटोरियल प्रेजेंटली फॉलो कर रहे हैं, आई होप आप एडिटोरियल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो भी एडिटोरियल आप फॉलो कर रहे हैं उसका एक लॉन्ग पैसेज ले लीजिए, उसका वर्ड लिमिट आप काउंट करवा लीजिए चैट जीपीटी से, और फिर उसको आप खुद के वर्ड्स में लिखिए। ठीक है, खुद के वर्ड्स में उसको 1/3 करके लिखिए, फिर आप देखिए कि क्या डिफरेंस आ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आप कवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और एग्जैक्ट वोकैबुलरी आपको नहीं उठानी है, सिंपल उसके सिनोनिम, सिंपल वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं, साथ ही साथ उसको आप चैट जीपीटी से एवेल्युएट कराएंगे तो आपको समझ में आएगा और क्या बेटर कर सकते हैं। और अगर आपको ये प्रोसेस लेंदी लग रही है, फिर आप हमारा OICL AO मेंस का पूरा मेंटोरशिप प्रोग्राम ले सकते हैं, जिसमें हम आपको सारे सब्जेक्ट्स के लिए गाइड करेंगे, प्रैक्टिस सेट्स भी देंगे
और हमारा आपस में इंटरेक्शन होगा। डिस्क्रिप्टिव वाला पोर्शन भी पूरा अवेलेबल है ऐप पे, आप वैसे ही लिखेंगे जैसा आपको रियल एग्जाम में लिखना रहेगा, और साथ ही साथ आपको डिटेल्ड इवैल्यूएशन प्रोवाइड किया जाएगा। ये तो आपका चैट जीपीटी एआई से इवैल्यूएट हो गया, यहाँ पे ह्यूमन आपका इवैल्यूएशन करेगा, जिससे कि आपको और बेहतर चीज़ें पता चलेंगी कि कहाँ आप इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, बाकी वीकली हम मिलेंगे जहाँ पे मैं आपके डाउट सॉल्व करूँगी, आपको सारी फैसिलिटीज़ एक ही मेंटोरशिप प्रोग्राम में मिलेंगी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं एक प्लान कर रही हूँ आपके लिए जीए वाला भी वीडियो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको जीए वाला वीडियो रिक्वायर्ड है क्या OICL AO मेंस के लिए, और अगर नहीं है तो 2026 के सारे एग्जाम्स के लिए जीए कैसे पढ़ना है उस पर मैंने एक वीडियो डाल रखा है, आप उसको देख सकते हैं। सेम पैटर्न ही आपका OICL AO मेंस में भी फॉलो होगा। ठीक है, नंबर ऑफ मंथ्स 4 to 5 मंथ्स आपको उठा लेना है, और उसमें जो जो बताया है आप उस हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।